हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वाटर इमेज के कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो लेट नहीं करते हुए आज के टॉपिक की तरफ जाए। ये मैं सॉल्व करने जा रहा हूं इस बुक से, मॉडर्न अप्रोच ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। किसके द्वारा ये छापे गए बुक? यश चंद्र एंड डॉक्टर R.S. अग्रवाल के। इसी बुक के आज कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं वाटर इमेज के। सो सबसे पहले हम वाटर इमेज में जाते हैं। अब वाटर इमेज में क्या कॉन्सेप्ट लगाया, तो इसमें कुछ नहीं है। जैसे लेटर ए का वाटर इमेज आपसे पूछ रहे हैं ना, तो इसे क्या करना है, इसे उल्टा कर देना है। मतलब आप समझिए, यहाँ मीटर लगाए हैं और इसे उल्टा कर दिए। जैसे ए है तो इसका उल्टा करेंगे, इसे उल्टाएंगे। जैसे ए है ना, इसे पलटाएंगे, ऐसे ही पलटाना है। जैसे ऐसे है ना, इसे वाटर इमेज बोल रहा है तो इसे ऐसे पलटाना है। सपोज ये घड़ी है, अब ये घड़ी है, इसका वाटर इमेज बोल रहा है तो इसे पलटा देना है। यही कॉन्सेप्ट इसमें होता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है। ए के बोल रहा है तो ए का उल्टा कर दीजिए, बी का बोल रहा है बी का उल्टा कर दीजिए, सी का बोल रहा है सी का उल्टा कर दीजिए, डी का बोल रहा है डी का उल्टा कर दीजिए। ऐसे ही जस्ट उल्टा करना है। जो भी लेटर का पूछे उल्टा करना है। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे जे का पूछ रहा है तो इसे उल्टा कर देना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लेटर में हो गया। अब यहाँ भी यही है, ये ए है, इसे उल्टा कर दीजिए, ऐसे इधर से इधर, तो ऐसे बनेगा। बी का उल्टा करिएगा तो पी बनेगा, क्योंकि ए नीचा का भाग नीचा, ये ऊपर का भाग ऊपर जाएगा। सी का ऐसे जाएगा। ये पी है वो क्यू, डी है वो क्यू बन जाएगा। इसे उल्टाएंगे, ये नीचा का भाग, ये ऊपर का भाग नीचा आएगा, ये नीचे के भाग ऊपर जाएगा। यही कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। अब यहाँ प्रॉब्लम की तरफ जाने के बाद हम देखते हैं थोड़ा। जैसे SICD का इमेज पूछ रहा है वाटर इमेज बनाने के लिए। इसका कुछ नहीं करना है, इसे जस्ट ये है ना, ये पूरे समझिए, इसे पलटा देना है। जैसे ये है ना, ये SICD है ना, ये बोल रहा है तो इसे ऐसे करके पलटाइए, बस हो गया। ये ऐसे है समझिए, और इसे पलटा दीजिए। तो बस यही करना है। SIDISC है ना, इसे पलट देना है। तो देखिए, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो डी का पलटेंगे तो ये डी का वैसा ही का वैसा ही रहेगा, इसमें वैसा ही का वैसा ही है, इसमें वैसा ही का वैसा ही है। चलिए, अभी दोनों में चल रहा है। उसके बाद आई है, इसे घुमाएंगे तो वो भी ऐसा ही होगा, क्योंकि डंटा टाइप है। इसे ऐसे भी घुमाएंगे तो वैसा ही होगा, तो ये भी ऐसा ही है। यस को घुमाएंगे तो यस को घुमाने के बाद ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो यस ऐसे होगा। ये मुंह है से ऊपर जाएगा, और ये मुंह है वो नीचे आएगा। तो मतलब इसका ए होगा, क्योंकि ये है ना, इसे जब पलटाने के बाद ए नीचे आएगा, ए ऊपर जाएगा, तो ये होगा। सी का पलटाएंगे तो ऐसा ही होगा। तो मतलब SISC होगा, ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो देखिए, इस साइड जो है वो इस साइड आएगा, और इस साइड है उस साइड जाएगा। तो इस साइड है वो इस साइड जाने वाला तो इसी में है ना, सी में, इसलिए ए होगा। जैसे FROG फ्रोग लिखा है, अब फ्रोग का बनाना है तो यफ को उल्टा कीजिए, ये होगा। चलिए, अभी इसमें भी ये है, इसमें भी ये है, ये दोनों चल रहा है। आर को उल्टा कीजिए तो ऐसे बनेगा। ओ को उल्टा कीजिए ऐसे बनेगा, और जी को उल्टा कीजिए ऐसे बनेगा। तो मतलब इसका ए होगा। उसके बाद इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे आप दूसरा भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे RECUIT बोल रहा है, तो आर को उल्टा करेंगे, ऐसे पलटाएंगे, ऐसे जस्ट पलटाएंगे तो क्या बनेगा? ये नीचा का भाग है ऊपर जाएगा, है कि नहीं? तो ये ऊपर गया। ई को पलटाएंगे तो ई को पलटाने के बाद ये ऊपर ये नीचे जाएगा। सी का वैसा ही के वैसा ही होगा। फिर आर को ऊपर के नीचे जाएगा, नीचा के ऊपर, ये ऊपर है तो वो नीचे आएगा, ये नीचा का ऊपर जाएगा, जस्ट इसे पलटाना है। यू का पलटाएंगे तो ये नीचे, ऊपर का भाग नीचे आएगा, नीचे बोलिए, समझिए, यहाँ है एक मिरर लगा और इसे पलटाना है। आई को पलटाइए तो ये ऊपर ये नीचे जाएगा। ये टी का पलटाइए तो ये ऐसे पलटेगा, तो ये ई भाग नीचे आएगा। तो किस में है? तो बी में। इसका बी आंसर होगा। इसी तरह से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट बुझना है। जैसे मैं अब एक प्रश्न यहाँ लेता हूँ 15 नंबर का। यहाँ बोला है GR98AP76ES बोल रहा है ना। इसे जी का पलटाना है तो ऊपर का नीचा, नीचा का ऊपर कीजिए,
तो ए क्या होगा, ऐसा भी बनेगा, ए भी बनेगा, ए भी, ये तीनों में मैच कर रहा है। चलिए अब आर का देखिए, आर का पलटाएंगे तो ये नीचा ये ऊपर आएगा, तो किस में है, तो इसमें है और इसमें है और इसमें, तो अब एक तो छटा गया, ये तीनों बाकी है अभी। उसके बाद 9 को पलटाएंगे तो क्या होगा, 9 को पलटाएंगे आप तो ये नीचा का ऊपर, ऊपर का नीचा जाएगा, तो ये भाग नीचा आएगा, तो ये भाग नीचा किस में है, इसमें तो नहीं होगा क्योंकि ये ऐसे पलटेगा ना, तो ये तो नहीं होगा, ये भी ये होगा, उसके बाद ये भी होगा, उसके बाद ये भी होगा। तो चलिए इसमें तो वो हो गया। अब उसके बाद 8 में जाते हैं, 8 वैसे का वैसे ही हो जाएगा। ए को पलटाइए, ए को पलटाने के बाद ये नीचा का ऊपर और ऊपर का नीचे जाएगा, तो ए के पलटाने के बाद ऐसा बनेगा। उसके बाद पी का पलटाने के बाद नीचा का ऊपर, ऊपर का नीचा जाएगा, तो ऐसा बनेगा। 7 का पलटाने के बाद ए बनेगा। उसके बाद 9 को फिर पलटाइए, 6 को पलटाइए तो ऐसे बनेगा, ये ऊपर का नीचा, नीचा का ऊपर, तो ये बनेगा। ई ऐसा ही के ऐसा ही, यस ऐसा ही के ऐसा ही, इसका सी आंसर होगा। इसी तरह से हमें कुछ नहीं करना है, ये जैसा है उससे पलटा देना है। जैसे ये MONDAY मंडे है, इसे पलटाइए, यम का ऐसे पलटाएंगे तो ये तीनों है लोल यहाँ निकला, वो ऊपर जाएगा, तो किस में गया है, इसमें, बस ओ का ओ हो गया। एन का पलटाएंगे तो ये दोनों ऊपर जाएगा। डी का पलटाएंगे तो ऐसे होगा, क्यू बनेगा। ए को पलटाएंगे तो ऐसे बनेगा, वाई को ऐसे बनेगा, तो मतलब 16 को डी होगा। ऐसे ही इसी तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। जैसे हम 25 नंबर को लेते हैं, यहाँ ए को पलटाने के बाद क्या बनेगा, ए बनेगा, ये नहीं बनेगा क्योंकि ए नीचा का ऊपर, ऊपर का नीचा जाएगा, तो एक प्रोबेबिलिटी है ए बनेगा, ए बनेगा, ए बनेगा, तो मतलब ए तो नहीं बनेगा, इस दोनों में से एक बनेगा। तो चलिए उसके बाद बी को पलटाने के बाद ये बनेगा, 4 को पलटाने के बाद ऐसा बनेगा, जस्ट पलट देना है हमें इसे। 5 को पलटने के बाद ये बनेगा, सी के पलटने के बाद ये बनेगा, और डी के पलटने के बाद ऐसा, और 9 को पलटने के बाद ऐसा, और 7 को पलटने के बाद ऐसा बनेगा। जस्ट उल्टा करना है। इसी तरह से इसका आंसर बी होगा।